मेरा नाम मोहन दत्तात्रेय उपाध्याय। मैं 2014 तक सह्याद्री निसर्ग मित्र इस संस्था के साथ काम कर रहा था। मेरे काम की शुरुआत उस संस्था के साथ हुई। अब फ़िलहाल मैं मैंग्रोव फाउंडेशन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहा हूँ। वेलस की गलियों से आप सभी को गुड मॉर्निंग। अभी जा रहे हैं बीच पे। मस्त छोटा सा गांव, बहुत प्यारा है। हेलो नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब एंड वनकम। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज हम पहुंच गए हैं वेलस बीच। और वेलस बीच बहुत फेमस है एक चीज़ के लिए। वो चीज़ हमें बताएगी जो ये फेमस क्यों है, प्लीज़ बताओ। वेलस बीच इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे हैचिंग होती है कछुओं की। तो हमने सुना था काफ़ी टाइम से, और वीकेंड में यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स आते हैं मुंबई से, पुणे से, अलग अलग जगह से। फेस्टिवल स्टार्ट होता है ये मार्च से अप्रैल तक, उनको देखने के लिए। यहाँ पे हैचिंग होती है एग्स की, टर्टल के, और उन्हें बीच में छोड़ते हैं। तो हमने भी ये प्लान किया कि हम भी जाके देखते हैं। तो हम पर आए हैं यहाँ पे वीकडेज में, ताकि हमारे को ज़्यादा रश ना मिले और हम थोड़ा अच्छे से देख पाए। और यहाँ पे 3 सेशंस होते हैं, मॉर्निंग में, दिन में और शाम को। सुबह 7 बजे, दिन में 11 बजे के करीब होता है। और वो श्योर नहीं होता है, वो डिपेंड करता है क्राउड के ऊपर। एंड जो इवनिंग में होता है वो 6 o'clock होता है। तो ये जो प्रोजेक्ट चल रहा है टर्टल्स फेस्टिवल, ये एक पर्पस के लिए किया जाता है। बेसिकली जो समुद्री कछुए हम बोलते हैं, जो कम होते जा रहे थे, तो उनके सर्वाइवल के लिए ये फेस्टिवल उन्होंने ऑर्गेनाइज किया। और ये ऑर्गेनाइज करने के पीछे सह्याद्री निसर्ग मित्र, ये जो एक ग्रुप है, वो एक काम कर रहा है और बहुत इंटरेस्टिंगली काम कर रहा है। कल रात को हम एक बंदे से मिले, मोहन उपाध्याय। तो वो बंदे ने हमें एक डॉक्यूमेंट्री दिखाई और उसके बारे में हमें इतना इंफॉर्मेशन दिया सह्याद्री निसर्ग मित्र के बारे में, फिर बर्ड्स के बारे में जो आज के टाइम पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है और उनको वो बचा रहे हैं। तो एक बार उनसे बात करें। वेळाचा विस्तीर्ण समुद्र किनारा स्थानिक नागरिक आणि शालेय विद्यार्थ्यांमुळे गजबजला होता। गेली अनेक वर्ष हे स्थानिक रहिवासी अंग पसरलेल्या सागराला साक्षी ठेवून शाळेतल्या मुलांसह मोठ्यांनी सुद्धा शपथ घेतली आणि समुद्री कासव संरक्षणाच्या एका महत्त्वाकांक्षी चळवळीला सुरुवात झाली। सहभाग हा या चळवळीचा पाया होता आणि तो बळकट करण्यासाठी सागरी कासवांचं महत्त्व स्थानिक नागरिकांना पटवून देणं महत्त्वाचं होतं। अत्यंत जिद्दीनं आणि संयमानं चिपळूण इथल्या सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्थेच्या कार्यकर्त्यांनी कामाला सुरुवात केली। सह्याद्री निसर्ग मित्र ये चिपळूण में बेस्ड एक NGO है। 1992 में ये कुछ चिपळूण के लोग जो नेचर या बर्ड्स लवर थे, उन्होंने साथ में मिलकर जो भी जानवर या जो भी पंछी
हमारे आसपास उसकी तादाद कम हो रही है, तो उसके लिए काम करना शुरू किया था। और सारे लोग कहीं ना कहीं तो नौकरी करने वाले लोग थे, लेकिन पैशन था नेचर को कंजर्व करने का, तो वो मिलकर उन्होंने काम शुरू किया। अलग अलग चीज़ों पर उन्होंने काम किया। जैसे उनका एक काम लोगों तक बहुत पहुंचा, जो ये है टर्टल कंजर्वेशन का। उसके लिए वो पहले वाइट बेल्ट सी ईगल के ऊपर सर्वे कर रहे थे, और उस सर्वे के लिए वो विलास में आए थे। और तब उन्हें पता चला कि ऐसे सी टर्टल्स यहाँ पर आते हैं और गांव के लोग उसे खाते हैं। तो उन्होंने गांव के लोगों को समझाया, उनके साथ बात की। और सिर्फ विलास में ही नहीं, तो कोकण के जो 5 डिस्ट्रिक्ट है, 5 डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने, कोस्टल लाइन के डिस्ट्रिक्ट में सारे गांव में जाकर विजिट करके लोगों से बात की, और वहाँ पर ये कंजर्वेशन एक्टिविटी तब शुरू की थी 2002 में। इस साल विलास में हमारे पास 54 नेस्ट हैं टोटल, और जिसमें से 20 नेस्ट में से हैचलिंग्स निकल चुके हैं। और अभी तक हमारे हाथ में करीब 34 नेस्ट है, जिसमें से हैचलिंग निकलना बाकी है। और जो नंबर्स हैं, तो करीब 1500 के आसपास हैचलिंग्स अभी तक पानी में रिलीज़ किए गए, और काफ़ी सारे बच्चे अभी भी रिलीज़ होने बाकी है, क्योंकि इंक्यूबेशन पीरियड उनका पूरा नहीं हुआ, तो वो हैचलिंग्स रेत में ऊपर नहीं आए हैं। और काफ़ी सालों से ये चलते आ रहा है। विलास में 2002 से इसकी शुरुआत हुई। रायगढ़ में 4 बीचेस पर ये काम चल रहा है, रत्नागिरी में 15 बीचेस है जहाँ पर ये काम चल रहा है, और सिंधुदुर्ग में 14 बीचेस है। और कम से कम एक बीच पे कम 5 या 6 नेस्ट तो होते ही हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वो 50 या 60 तक की तादाद में होते हैं। तो बहुत बड़े पैमाने पर ये नेस्ट मिलता है। जब पूरे सीज़न का डेटा कंपाइल किया जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, तो उसके नंबर्स हम बताने के लिए हमारे लिए आसानी होगी। नवंबर से मार्च इनका नेस्टिंग पीरियड होता है। पिछले 2 साल से जो हम लोग एक वर्ड बार बार सुनते आ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग, शायद उसी वजह से ये नेस्टिंग पीरियड थोड़ा सा पोस्टपोन्ड हो गया। और वो पिछले 2 साल से हमने ऑब्जर्व किया है कि दिसंबर में शुरू हो रहा है और अप्रैल तक फीमेल नेस्टिंग के लिए आती है। 4 साल पहले हमें जून में भी एक नेस्ट मिला था। तो ये सीज़न जो होता है, ये सीज़न के दौरान रात के वक्त या सुबह के वक्त, अर्ली मॉर्निंग, जब बीच पर कोई नहीं होता, ऐसे वक्त ये फीमेल नेस्ट करने के लिए आती है। और जैसे हमें नेस्ट मिलते हैं, करीब 45 से 55 दिन लगते हैं इंक्यूबेशन पीरियड के लिए। कभी अगर ठंड है तो 60 या 62 दिन लगते हैं। लेकिन उसके बाद जब हैचलिंग निकलते हैं, तो ये जो फेस्टिवल यहाँ पर होता है विलास में, ये फेस्टिवल डिपेंड करता है कि नेस्टिंग उस सीज़न का किस महीने में शुरू हुआ, उस हिसाब से फेस्टिवल की डेट्स भी लगती है। ये फेस्टिवल है, मतलब आज हम मिल रहे हैं तो एक वजह से मिल रहे हैं, ये फेस्टिवल। सो इसका क्या इम्पैक्ट होता है, और कितने आप इम्पैक्ट से ये लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें? इसकी शुरुआत पहले से करते हैं कि ये एक ऐसा गांव था कि जहाँ पर लोगों को पता भी नहीं था कि इन सी टर्टल्स का रोल इस नेचर में क्या है। तो जो सह्याद्री निसर्ग मित्र संस्था है और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उनकी वही बात समझ में आ गई कि अगर गांव के लोगों को पता नहीं होगा, तो आसपास के लोग, तालुका लेवल पर होगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा, या शहरों के लोगों को भी कुछ पता नहीं होगा। तो उन्होंने फिर एक काम किया कि पहले 3-4 साल इसके ऊपर थोड़ा स्टडी किया गया, और 2006 में पहला फेस्टिवल यहाँ पर किया, ताकि जो लोग अंडे चुरा कर खाते थे या बेचा करते थे, अब उन लोगों को यहाँ पर जो टूरिस्ट आएंगे उनका एकोमोडेशन और फूड फैसिलिटी देने पर इनकम मिलेगा। आज की तारीख में लोगों की इकोनॉमी, विलास गांव की पर्टिकुलर इकोनॉमी इस टर्टल फेस्टिवल के ऊपर डिपेंड है। मतलब अगर यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं तो यहाँ के जो होम स्टेज हैं वो इतना कमा पाते हैं कि करीब आधे साल तक की उनकी गुजर बसर उस पर हो सकती है। और यही चीज़ लोगों को कंजर्वेशन एक्टिविटी के लिए बहुत उकसाती है कि जैसे अगर वो लोग अंडे चुराएंगे, बेचेंगे, तो आने वाले दिनों में उनके लिए जो इनकम बनने वाला है वो इनकम खत्म हो जाएगा। और यही चीज़ जो NGO थी, उन्होंने उनके साथ बात करके क्लियर की थी कि आप अगर कंजर्वेशन एक्टिविटी में काम करो तो आपको इसका फ़ायदा हो सकता है। और पहले साल जब 2006 में यहाँ पर फेस्टिवल हुआ, तो करीब 125 लोग यहाँ पर आए थे। जिन लोगों ने इस एक्टिविटी के लिए फंड किया था, उन लोगों को बुलाया गया था। और जैसे जैसे साल गुजरते गए, लोगों तक ये बात पहुँचती गई। सिर्फ इंडिया नहीं, तो बाहर के मुल्कों से भी काफ़ी लोग यहाँ पर अब विजिट करते हैं ये देखने के लिए। और जहाँ तक लोगों से बात करने की बात है, तो हम लोग यहाँ के स्कूल्स, कॉलेजेस में भी ये अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर ऐसे कोई ग्रुप्स है जहाँ पर ये प्रोग्राम होना चाहिए अवेयरनेस का, वहाँ पर, या स्कूल और कॉलेजेस जो शहरों में भी है, वहाँ पर भी जाकर ये अवेयरनेस के प्रोग्राम हम करते हैं। और काफ़ी हद तक लोगों को पता है कि ये एक फेस्टिवल होता है। मतलब अगर हम भी डिक्लेयर ना करें कि फेस्टिवल है, तो लोगों की इंक्वायरी उसके पहले ही शुरू हो जाती है। तो जिस मोटिव से शुरू किया गया था कि लोगों को एक ऐसा जानवर जो पानी में पूरी ज़िंदगी गुजारता है लेकिन रेत पर उसकी पैदाइश होती है, उसके बारे में जानकारी हो, ताकि जो लोग यहाँ पर एज ए टूरिस्ट आते हैं तो किस तरीके से वो बिहेव करें, उन्हें पता चले। ये एक मेन मोटिव था।
और उस मोटिव को आहिस्ता आहिस्ता हम अचीव करते जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन, क्या मैसेज दोगे हम जैसे टूरिस्ट के लिए, और जो यहाँ पे सिर्फ एक प्रोजेक्ट या कुछ हो रहा है ये देखने के लिए, तो उनको क्या मैसेज देते हैं एज एनवायरमेंट लवर या नेचर लवर? देखिए, कुदरत में तो जिंदा रहने का अधिकार हर एक को होता है। तो हम एज ए टूरिस्ट, आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा है कि वीकेंड लवर्स ज़्यादा देखे जाते हैं, या कहीं पर भी घूमने के लिए जाना या कहीं पर 2-4 दिन बिताना और वापस अपने घर चले जाना, ये हम काफ़ी लोग ये ट्रेंड देखते आ रहे हैं। लेकिन एज ए टूरिस्ट हम लोगों को सबसे पहले ये सोचना है कि जहाँ पर भी हम घूमने जाते हैं, फिर वो जंगल हो या समुद्र के किनारे हो, कहीं ना कहीं कोई तो जीव इस सृष्टि का वहाँ पर रहता है, वो उसका घर होता है। तो इंसान अगर एक समझदार चीज़ मानी जाती है तो हमें समझदारी से वहाँ पर बर्ताव भी करना चाहिए कि हम किसी के घर को बर्बाद ना करें। हम कभी कभी जाते हैं और किसी चीज़ के लिए डिमांड करते हैं और वो चीज़ें वहाँ पर अगर आ गई तो उसकी वजह से वो बीचेस हो या वो जंगल हो तहस नहस हो जाता है। तो एक इंसान को सेंसिबल क्राउड बनकर या सेंसिबल टूरिस्ट बनकर ऐसी जगह पर जाकर जहाँ पर जो चीज़ें नेचुरली होती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना, और हम कैसे इन चीज़ों को सपोर्ट करें, या अगर हम उसमें पार्टिसिपेट ना हो पाए तो एक इंसान जिसे समझदार माना जाता है, हम कैसे हमारी जिम्मेदारी को समझे और इस नेचर को कंजर्व करें, उसके बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। जिसके लिए मेन चीज़ है कि हम अपने कचरे को सबसे पहले कंट्रोल करना सीखें, जो हमारे हाथ में है। हर एक की शुरुआत खुद से होनी चाहिए। अगर हम खुद से शुरुआत करेंगे तो आगे चलकर जिन चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट को भी बार बार बात करनी पड़ती है कि कचरे को कंट्रोल करो या उसके ऊपर नियोजन रखो, अगर हम उसके ऊपर खुद कंट्रोल करें तो आगे जाकर जैसे विदेशों में हम सारे सड़कें या सारी चीज़ें बहुत अच्छी और क्लीन देखते हैं, वो हमारे भी मुल्क में मिलना शुरू हो जाएगी। सह्याद्री निसर्ग मित्र ये जो एक एनजीओ है, या मैं तो कहूँगा कि ये मेरे लिए स्माइल डोनर है, क्योंकि ये लोग नेचर से जुड़े हुए हैं और नेचर को इतना उन्होंने स्टडी किया है। मतलब पीएचडी होल्डर के लोग यहाँ इसमें काम कर रहे हैं और एक एक चीज़ को ना बारीकी से स्टडी करके, और वो अपने जैसे जो लोग हैं जो इस चीज़ के बारे में उनको पता नहीं है या नेचर के बारे में ज़्यादा, वो लोग सिर्फ सो कॉल्ड कि हम लोग बोलते हैं ना, हम लोग नेचर लवर है, नेचर घूम रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि इन लोगों ने एक जिम्मेदारी ली है कि एक्चुअल नेचर क्या है वो अपने जैसे लोगों को बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो यहाँ से गवर्नमेंट से भी बहुत सारा हेल्प मिल रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, और ये जब कोई स्पीशीज़ ऐसे कोई लुप्त हो जाती है या उसके बारे में अगर स्टडी नहीं मिलती है तो ये लोग इन डेप्थ उसके बारे में स्टडी करते हैं। जैसे हम लोग कल रात को मोहन सर से भी बात कर रहे थे, तो कुछ ऐसे बर्ड्स हमें पता चले कि जो हम लोग ने कभी देखे भी नहीं है, और उनकी जो स्टडी है वो तो अभी तक डॉक्यूमेंट भी करके नहीं रखी है, तो वो लोग उनके ऊपर भी काम कर रहे हैं। मेरी कुछ फेवरेट जगह है, तो उनमें से एक है बीच, और बीच बोले तो एक प्लेजेंट वाला वो समुद्र की लहरों की आवाज़, हवाएं, और यहाँ पे जो बोलते ना एक सो कॉल्ड अभी फैंसी चीज़ हो गई है कि स्पोर्ट्स एंड वो सब, तो ये इस बीच पे आपको नहीं मिलेगा। ये वेलस एक ऐसा बीच है जो कि यहाँ पे पूरा शांति है, और बैचेस होते हैं, अभी तो बैच ख़त्म हो गई, सब चले गए, तो ये खास टर्टल्स को प्रिजर्वेशन करने के लिए रखा हुआ है। खास उन्होंने ऐसा यहाँ पे अरेंजमेंट किया कि यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक सुकून और एक नेचर से कनेक्शन आपको यहाँ पे महसूस होगा जब आप टर्टल्स को देखते हो। जब आप वो छोटे टर्टल्स को देखते हैं और वो कैसे अंदर चले जाते हैं, वो एक अलग फीलिंग है, वो जो आपको बताएगी कि क्या फीलिंग है। हैचिंग देख के मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई। एक्चुअली मैं थोड़ा शाम के टाइम ना थोड़ा अपसेट हो गई थी, मतलब हमें टोरटोइज मिले थे, एग्स दिखे हमें, पर वो 4-5 ही थे, तो उतना मज़ा नहीं आया। पर सुबह जैसे ही हम लोग पहुँचे और एकदम निकल ही रहे थे वो एग्स में से, और उन्होंने टोकरी में निकाला, वो सब देख कर ना मेरे को इतना अच्छा फील हुआ। और वो आई थिंक 15 थे, शायद ज़्यादा भी थे, पर मैंने 15 ही काउंट किए, और इतना अच्छा देख के लग रहा था उनको, एकदम इतने स्मॉल से रिडल्स थे वो। और फिर उनको वो लोग ऐसा लाइन बनाते हैं बीच पे जाके, और वहाँ पे उनको ऐसा छोड़ते हैं काफ़ी थोड़ा सी से बैग, और वो ऐसा क्रॉल करके, मतलब उनको 15 मिनट्स लगा आई थिंक सबको कवर करें। पर उन्होंने जो प्रोसीजर रखा हुआ है ना, मुझे वो बहुत अच्छा लगा। किसी को पास नहीं आने देते, आप दूर से ही क्लिक करो और वो अपने आप से सी में जाते हैं।
तो वो देख के बहुत मुझे अच्छा लग रहा था कि एकदम सिस्टमेटिक भी है, और उनकी लाइफ देख के टर्टल्स की कि एकदम पैदा हुए हैं सैंड के अंदर और फिर एकदम खुद वो अपना सरवाइव करके सी तक जा रहे हैं, वो देख के वो एक अमेजिंग फीलिंग आ रही थी मेरे को। और वो एकदम स्मॉल अपना खुद सरवाइव कर रहे हैं, अपना चल रहे हैं स्लोली, और सबकी जितने भी टर्टल्स हैं सबका स्पीड अपना अलग अलग था। कोई बहुत ही लेजी था, कोई सुपर एक्टिव था उसमें। मतलब बहुत मज़ा आया मुझे तो ये देख के, और एकदम नेचर की डिफरेंट ही देखने को मिला। और वैसे भी ये जो स्पीशीज़ है टर्टल्स की, ये प्रजाति ना खोती जा रही है, तो ये लोग उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम ऐसी जगह पे आते हैं, सुकून है, शांति है, नेचर से कनेक्शन है, तो है ना, एक इंसान क्या करता है पता है क्या, मेमोरीज लेके जाता है। मतलब हम जैसे लोग तो रील्स बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं बहुत सारा, लेकिन ना एक पीछे छोड़ जाते हैं ना, वो है गंदगी। इतनी गंदगी करते हैं ना, प्लास्टिक वो भी। बाय गॉड, मतलब अभी ये लोग इन लोगों को देख रहा था ना कि इतना कचरा इन्होंने जमा करके रखा है। मतलब ये तो मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ पे रश कम है कंपेयर टू अदर, जबकि यहाँ पे कोई स्टॉल्स नहीं है, कुछ वाटर स्पोर्ट्स नहीं है, कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई होटल्स नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ पे इतना कितना कचरा लिटर है। तो सोचो जहाँ पे ये सब हो रहा है तो वहाँ पे कितना कचरा होगा। एक पॉइंट मुझे बात करनी है, वो पॉइंट है कि जब हम ऐसी चीज़ों पे एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, मतलब ये लोग अभी एक NGO है, गवर्नमेंट है, वो ये सब कचरा उठा रही है। जब हम चले जाते हैं यहाँ से, ये लोग कचरा उठाते हैं सब, उसका भी कुछ लोग प्रोसेस करते होंगे, लेकिन उतना कितना एनर्जी वेस्ट हो रहा है। और वही एनर्जी अगर वो स्टडी में लगा ले या जो प्रोजेक्ट पे वो काम कर रहे हैं उसमें लगा ले, तो कितना वो प्रोजेक्ट अच्छा हो जाएगा, फास्ट हो जाएगी चीज़, है ना। तो हम जैसे ट्रैवलर्स या हम जैसे इंसान के बारे में बताऊँगा कि एक चीज़ है यार, पॉल्यूशन कम करने की कोशिश करो, अवॉइड प्लास्टिक। कि अगर प्लास्टिक लेके भी आ रहे हो तो लेके जाने की जिम्मेदारी खुद रखो, क्योंकि ये बहुत सही है। देखो पीछे देखोगे ना, इतना सही उन्होंने मेंटेन करा है। और बस ये एक चीज़ के लिए उन्होंने मेंटेन किया है, क्योंकि यहाँ पे वो टर्टल्स आए, अंडे डाले, वो बच्चे पैदा हो और यहाँ से वो मेमोरी लेके जाए, क्योंकि आने वाले 20 साल 15 साल बाद भी वो यहाँ पे आए और वो सेम ये चीज़ करे और नेचर को संभाले। तो मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए और बी ए स्माइल डोनर। थैंक यू।